नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो झारखंड में जो हादसा हुआ है रोपवे ट्रॉली को लेकर तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं और वो सवाल हम आप सभी तक पूछ रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देखिए हादसा स्थल पर आखिर क्यों नहीं पहुंचे आपदा मंत्री। वो इलाका दरअसल आपदा मंत्री वहीं से आते हैं लेकिन पहुंचे नहीं, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हादसे पर 6 सवाल जो हम खड़े कर रहे हैं उनमें से अगला सवाल यह है कि हादसा स्थल पर देरी से क्यों पहुंचे पर्यटन मंत्री, क्योंकि आपका इलाका है, आपके लोग हैं, आप वहां से चुनकर जाते हैं, फिर पहुंचना भी, उनके दुख में शामिल होने का कर्तव्य भी आप ही को निभाना था, लेकिन आप नहीं पहुंचते हैं। सेना बुलाने में आखिर देरी क्यों की गई? क्या इस घटनाक्रम को हल्के में ले लिया गया? क्योंकि 3 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। आखिर गलती किसकी, लापरवाही किसकी और खामियाजा किसने भुगता? मेले से पहले रोपवे दुरुस्त आखिर क्यों नहीं किए गए? क्योंकि रामनवमी का मेला था और यह खास एक पर्व होता है, दिन होता है। ऐसे में तमाम श्रद्धालु, तमाम पर्यटक वहां त्रिकूट घाटी पर पहुंचते हैं और नतीजा हमारे सामने क्या कुछ हुआ हमने देखा, देश ने देखा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार 2 दिनों तक देवघर में चला है रेस्क्यू अभियान और वो खत्म हो चुका है, लेकिन इस अभियान के दौरान 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बाकी सभी लोगों को 1500 फीट ऊंचाई पर फंसी ट्रॉलियों से नीचे उतार लिया गया है। देवदूत बनकर आए उनके लिए एनडीआरएफ, सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग, स्थानीय प्रशासन। लेकिन हेलीकॉप्टर से लटके हुए एक शख्स के गिरने की तस्वीरों ने हर किसी का दिल दहला कर रख दिया है। आप सभी तक ये तस्वीरें हमने पहुंचाई भी थी। इन तस्वीरों को देखेंगे तो रूह कांप जाएगी। घंटों से ट्रॉली में फंसे एक शख्स को किसी तरह बचाव दल के सदस्य ट्रॉली से निकालते हैं और फिर सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए उसे जमीन पर सुरक्षित पहुंचाने का अभियान आगे बढ़ता है। हवा में 1500 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से लटके इस शख्स को हजारों लोग देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही पल में यह शख्स उनके साथ होगा। लेकिन अचानक वो बेल्ट टूट जाती है जिसकी मदद से यह शख्स लटका हुआ था। वो तेजी से नीचे गिरता है और अपनी जान गंवा बैठता है। उम्मीदों के मातम में बदलने में पल भर भी नहीं लगता। अचानक सब कुछ बदल जाता है और देखते ही देखते देवघर का रोपवे हादसा दूसरी जान ले लेता है। लगभग 44 के आसपास लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। 2 लोग अभी शायद और बचे हुए हैं, 2 से 3 लोग। तो वी आर ऑन इट एंड वी होप दैट शॉर्टली वी विल बी कमिंग टू द द कल्मिनेशन ऑफ द एंटायर ऑपरेशन। टुडे फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने लगभग आज 12 से 13 लोगों को निकाल लिया है थोड़ी देर पहले तक, जिसमें कि 2 बच्चे भी थे और अभी 2 लोगों की और होने की सूचना है। एक ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कार्रवाई की जा रही है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के दौरान एक और हादसा हो गया। एक महिला रेस्क्यू के दौरान नीचे गिर गई और गंभीर रूप से जख्मी हो गई। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, बाद में उसकी भी मौत हो गई। इस हादसे में फंसे लोगों को निकालने के अभियान की कई तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखने वालों की सांसें अटक जाती हैं। अरे बाप, अरे बाप रे बाप, ज्यादा खा लो भाई, उतारिए उतारिए। इस तस्वीर में एक बच्ची को रस्सी के सहारे नीचे लाया गया है। जब तक वो हवा में रही, परिवार की सांसें अटकी रहीं। तमाम लोग घंटों से यहाँ खड़े हैं और अपनों के सुरक्षित नीचे उतर जाने की कामना कर रहे हैं। 7 परिजन ऊपर फंसे हुए हैं। 7 लोग? जी हाँ, बच्चे और बड़े मिला करके, लेडीज और जेंट्स मिला करके 7 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें 2 बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है और हमारा भाई है, हमारे अंकल आंटी हैं, भाभी हैं। ये लोग सब अभी फंसे? जी हाँ, ये लोग 2 ट्रॉली में फंसे हुए हैं, एक 6 नंबर ट्रॉली, एक 7 नंबर। जी हाँ, उनसे मेरी बात हुई है सुबह में। फोन का नेटवर्क काम कर रहा है? फोन नेटवर्क काम कर रहा है, तो उनसे सुबह मेरी बात हुई है करीब 6:30 के आसपास। तो वो लोग अभी फिलहाल डरे सहमे से हैं, लेकिन उन लोगों को मैंने ढांढस बंधाया है। रेस्क्यू अभियान में मुश्किलें भी हजार हैं। त्रिकोट पर्वत के सामने रोपवे के इर्द गिर्द सेना के हेलीकॉप्टर जब उड़ते हैं
तो हवा के ऐसे झोंके चलते हैं जो ट्रॉली और उसमें फंसे लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं। लिहाजा कई बार अभियान रोकना पड़ा। कल देर शाम ऑपरेशन को बंद कर देना पड़ा था। लगातार जो है काफी तेजी से ऑपरेशन चल रहा था। अचानक एक दुर्घटना हो गई। ये जो लिफ्ट किया जा रहा है उसी दरमियान जो है बेल्ट एक जो टूरिस्ट था उसका खुल गया और वो सीधे नीचे आ गया। और वो इस तरह का इनएसेसिबल टेरेन है जहां आप देख रहे हैं ट्रॉली सबसे ऊपर वाला जो है और नीचे वाले ट्रॉली के बीच में एक खाई है। और यही वजह है कि चॉपर को लगाना पड़ा है। अगर यहाँ होता और नीचे अगर उसके रॉक्स होते तो उसको वर्टिकल जो है लैंड कराया जा सकता था लोगों को। तो ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो ऊपर वाला ट्रॉली है उसके नीचे खाई है और वहां समस्या हो रहा है, वहां तक पहुंचने में समस्या हो रही है। इसीलिए चॉपर को सर्विस में लगाया गया। रामनवमी पर हुए रोपवे हादसे ने 3 परिवारों को उजाड़ दिया। जो बच भी गए हैं वो खौफ का ऐसा मंजर देखकर लौटे हैं जिसका साया उनके दिलो दिमाग पर लंबे वक्त तक रहेगा। सत्यजीत कुमार, देवघर, आज तक। और इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया है। क्या कुछ कहा सीएम हेमंत सोरेन ने, आपको सुनाते हैं। जो भी घटना थी बहुत पीड़ादायक और काफी दर्दनाक रहा, जिसमें महिला, पुरुष, छोटे बच्चे सभी लोग फंसे रहे। अंतोगत्वा 48 लोगों में 46 लोगों को बचाया जा सका। और जो भी लोग इसमें मौत जिनकी हुई है उनकी मौत पर और उस घटना में जो भी जख्मी हुए उनके प्रति मैं गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। हेमंत सोरेन को सुन रहे थे आप। लेकिन देखिए, आखिरकार सेना ने ही राहत अभियान पूरा किया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना बुलाने में भी झारखंड सरकार ने देरी की। मानो हवा में अटके हुए लोगों को हवा ही बचा देगी। इस हादसे ने देवघर में आपदा प्रबंधन की भी पोल खोलकर रख दी है। जब से इन तस्वीरों को आंखों ने देखा है, दिल बैठ गया है। इस देश में इंसान की जान इतनी सस्ती है। क्या सरकार को इससे कोई सरोकार है? किस हवा में है झारखंड सरकार का सिस्टम? एक हादसे ने बता दिया, खंड खंड विखंड है झारखंड का सिस्टम। सेना बुलाने में भी की गई देरी। कोई कैसे इस बात को हजम कर सकता है कि 2 मंत्री नवमी वाले दिन यानी हादसे वाले दिन देवघर में थे, लेकिन उन्होंने वहां पहुंचने की जहमत तक नहीं की। जी, आपदा मंत्री और पर्यटन मंत्री देवघर में ही थे। आपदा मंत्री को इस आपदा में कोई आपदा दिखी ही नहीं शायद। पर्यटन मंत्री शायद पर्यटन करने ही गए थे। उन्हें हादसे से क्या? जरा उनकी भी सुनिए, जो रोपवे चलाकर मोटा माल पीट रहे थे। हवा में फंसी ट्रोलियां को तो ये सिर्फ फंसाने बनाने में बिजी रहे। तो हमारी टेक्निकल टीम यहाँ पर आई हुई है और अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन, एक बार सारे पैसेंजर्स का रेस्क्यू हो जाए उसके बाद हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन करके कुछ बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सामान्यतः इस तरह की घटना कभी होती नहीं है। रोपवे की जो टेक्नोलॉजी है उसमें रोप का इस तरीके से डीरोपमेंट हो जाना संभव नहीं होता। मेंटेनेंस का कोई इश्यू नहीं है साहब। यहाँ पे हम लोग डेली रोपवे का सवेरे पहले 1 घंटा का या 1.5 घंटा जब तक नहीं होता सब टावर्स पे मेंटेनेंस करते हैं। हमारी मेंटेनेंस की टीम है। मेंटेनेंस से जब वो पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं उसके बाद ही हम लोग रोपवे का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। हवा में सिर्फ ट्रोली ही नहीं फंसी, हवा में झूल गया सिस्टम। ठीक है कि एनडीआरएम और आईटीबीपी के जांबाज अपने काम को बखूबी अंजाम दिए,
लेकिन सरकारी स्तर पर जो लापरवाही और कुताही हुई वो अक्षम्य है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिस शाम हादसा हुआ उस पूरी रात सेना को नहीं बुलाया गया, जबकि पता चल चुका था कि सिर्फ एनडीआरएफ ये काम नहीं कर सकती। शायद सरकार भी रामनवमी की छुट्टी कर रही थी। खैर, राहत की बात यह है कि ज्यादातर जिंदगियां सलामत हैं। अब कुल 48 लोग ट्रैप्ड थे जब एसडीएम और डीएम साहब से हमें एक्सपोजिशन आया था, और आज लगभग दोपहर तक सभी को निकाल लिया गया है। पर आपने देखा है कि कल भी काफ़ी स्मूथली हमने रेस्क्यू किया है और आज भी रेस्क्यू कर रहे हैं, जो कि स्मूथली चल रहा है। कई ट्रॉलीज़ की जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो ख़ास एंगल पे है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बाकी रेस्क्यू ठीक तरीके से चल रहा है। देवघर सिर्फ एक शहर नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का घर है। यहाँ का शिव मंदिर ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बोल बम के मंत्र से ये शहर गूंजता है। मतलब ये कि हमेशा यहाँ आस्थावान पर्यटकों का तांता लगा ही रहता है। सावन के शिवरात्रि में यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं होती। ऐसे शहर का आपदा प्रबंधन वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, लेकिन रोपवे हादसे ने बता दिया कि यह प्रबंधन थर्ड क्लास है। सत्यजीत कुमार, देवघर आज तक। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मामला चाहे कैसा भी हो, इस देश में राजनीति कभी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं। देखिए 48 घंटे तक 48 जाने हवा में जूझती रही, लेकिन हद ये कि सब कुछ बयान देकर कोरम पूरा किया जा रहा था। आखिर क्या कुछ चल रहा था इस बीच, इस पर भी एक रिपोर्ट आप सभी तक हम साझा करें, आप नजर डालें। रोपवे की दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। वहाँ एयरफोर्स की टीम, आईटीबीपी की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार अपने प्रयास से लोगों को सुरक्षित निकाली है। शेष जो बचे हैं उनको निकालने में लगी है, और वहाँ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर केंद्र की सारी एजेंसियां लोगों को सुरक्षित निकालने में लगी है। 6 रोप है, वही तो मैंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने और भारतीय सेना ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता है। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। आप देखिए जहाँ रोप फंसा वहाँ जवान बिना किसी अपने सिक्योरिटी के वो ऊपर चढ़ गया और रोप को जो है निकालने की उसने भरपूर कोशिश की। हो सकता है कि वो जवान की डेथ भी हो सकती थी। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हम भारतीय वायुसेना के प्रति शुक्रगुजार हैं, लेकिन मैं विशेष तौर पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति शुक्रगुजार हूं, जो लगातार इन चीजों को मॉनिटर करते रहे, और माननीय गृह मंत्री जी जिनको सबसे पहले सूचना थी 5:30 बजे, उन्होंने जिस तरह से इसको मॉनिटर किया, कोऑर्डिनेट किया, और जिस तरह से वो लगातार मेरे टच में हैं, हम अपनी सरकार के प्रति जो है शुक्रगुजार हैं। और यदि भारत सरकार नहीं होती, मोदी जी और गृह मंत्री जी का नेतृत्व नहीं होता, और इस तरह से सेना के जांबाज जवान अपनी जान की बाजी नहीं लगा सकते। और निश्चित तौर पर इस घटनाक्रम को लेकर झारखंड की सोरेन सरकार सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 मंत्री वहीं से आते हैं, आपदा मंत्री भी, वो तो गायब ही अब तक नहीं पहुंचे। वहीं दूसरे मंत्री भी वहां पर थे, पर्यटन मंत्री, हालांकि वो बाद में गए हैं, लेकिन 3 लोगों की मौत तो तब तक हो गई। देश के स्टार्टअप सेक्टर का रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। जनवरी-मार्च तिमाही में फिर से इस सेक्टर ने दमदार प्रदर्शन किया है और 14 स्टार्टअप्स को 2022 की पहली तिमाही में यूनिकॉर्न बनने का मौका मिला है। देखिए, पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-मार्च लगातार तीसरी ऐसी तिमाही रही जब स्टार्टअप्स को 76,000 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग मिली है। देश के स्टार्टअप सेक्टर में जबरदस्त तेजी का दौर जारी है। कोरोना काल में अपनी ताकत का एहसास कराने वाले ये क्षेत्र हर तरह के माहौल में जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी पीडब्ल्यूसी के मुताबिक देश में इस साल जनवरी से मार्च के दौरान 14 नए यूनिकॉर्न बने हैं। इसी के साथ ही अब देश में कुल 84 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन गए हैं। यूनिकॉर्न यानी वो कंपनियां होती हैं जिनका वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा होता है। इस दौरान स्टार्टअप कंपनियों को 334 सौदों से 76,000 करोड़ का निवेश मिला है। पीडब्ल्यूसी के मुताबिक ये लगातार तीसरी तिमाही है जब घरेलू स्टार्टअप्स को 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश मिला है।
तो ज्यादातर फंडिंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज वाली कंपनियों को मिली है, जो 3.5 अरब डॉलर रही है। इसमें ही सबसे ज्यादा 5 यूनिकॉर्न भी बने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी मार्च के दौरान स्टार्टअप्स के बीच विलय और अधिग्रहण के बीच 80 सौदे हुए। इसमें ई कॉमर्स कंपनियों का हिस्सा 38% रहा। डायरेक्ट से कंज्यूमर क्षेत्र वाली कंपनियों का हिस्सा 22% रहा। पिछले 3 महीनों में 6.5 से 7 अरब डॉलर की रकम उन कंपनियों को मिली है जो ग्रोथ वाले फेज में रही हैं। जानकारों का मानना है कि नए जमाने के कारोबार के साथ ताल मिलाना और डिजिटल तौर पर पारंगत होने से स्टार्टअप का प्रदर्शन लगातार बेहतरीन होता जा रहा है। इन रिसेंट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की एंट्री यूनिकॉर्न्स में इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा संकेत है। अभी तक तो हम सिर्फ सर्विस बेस्ड इंडियन स्टार्टअप्स को हमने देखा है और उसका पोटेंशियल हमने पूरे वर्ल्ड को दिखाया है। बट आई थिंक इन कमिंग ईयर्स प्रोडक्ट बेस्ड D2C ब्रांड्स भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और यूनिकॉर्न्स बन के PwC के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद घरेलू स्टार्टअप पैसा जुटाने में सफल रहे हैं और खासकर ये पैसा उन कंपनियों को मिला है जो अभी ग्रोथ कर रही हैं। ऐसे में जितने ज्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न की तरफ मजबूत कदम बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा ये सेक्टर भी ग्रोथ करेगा। उससे आखिरकार देश की अर्थव्यवस्था में ही तेजी देखने को मिलेगी। स्टार्टअप कंपनियों के मैच्योर होने के साथ ही वो अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दायरे में भी आ गए हैं। इससे भी ये सेक्टर अब संगठित तौर पर ज्यादा तरक्की कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वहीं महंगाई के बावजूद लोगों का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ता जा रहा है। आरबीआई के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक मार्च में महंगाई का जोरदार करंट लगने के बावजूद लोगों को आने वाले दिनों में आर्थिक सुधार होने का भरोसा है। ग्रोथ के साथ ही लोगों को महंगाई में बढ़ोतरी की भी आशंका है। महंगाई के बावजूद मार्च में आरबीआई के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में इजाफा हुआ है। जनवरी के पिछले सर्वे के मुकाबले अब लोगों में इकोनॉमी को लेकर ज्यादा भरोसा है। इस सर्वे के नतीजों के मुताबिक मार्च में करंट सिचुएशन इंडेक्स बढ़कर 71.7 पर आ गया है। इससे पहले जनवरी में CSI 64.4 पर था, लेकिन भविष्य को लेकर ग्राहक अब ज्यादा भरोसेमंद नजर आ रहे हैं। आरबीआई के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक मार्च में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जनवरी के 103.3 से बढ़कर 115.2 पर आ गया। इसके 100 से ज्यादा होने का मतलब है कि लोगों की उम्मीद बरकरार है। आरबीआई के सर्वे से ये भी सामने आया है कि करंट और फ्यूचर स्पेंडिंग को लेकर घरों की राय सकारात्मक रही है। जरूरी और मनमर्जी की खरीदारी बढ़ने से इसको मदद भी मिलेगी। आरबीआई ने ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2 से 11 मार्च के दौरान देश के 19 बड़े शहरों में किया था। इस सर्वे में 5,984 घरों की राय ली गई थी। इस सर्वे के मुताबिक एक तरफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में सुधार आया है तो दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने के अनुमान में भी इजाफा हुआ है। आरबीआई हाउसहोल्ड्स इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे के मुताबिक मार्च में मौजूदा अवधि के लिए महंगाई का औसत अनुमान पहले की तरह 9.7% पर बरकरार था। हालांकि अगले 3 महीनों के लिए महंगाई का ये अनुमान 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 10.7% और अगले 1 साल के लिए 10.8% पर था। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की तरह ही आरबीआई का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे भी देश के 19 बड़े शहरों में 2 से 11 मार्च के बीच किया गया और इसमें 6,000 से ज्यादा घर शामिल थे। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा में 2022-23 के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाने का ऐलान किया था। On the food price front, a likely record Rabi harvest would help to keep domestic prices of cereals and pulses in check. Global factors such as loss of wheat supply from the Black Sea region and the unprecedented high international prices of wheat could, however, put a floor under domestic prices of wheat. Supply shortages, which could also have a spillover impact on poultry, milk and dairy product prices. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने महंगाई को पहली प्राथमिकता करार दिया है। आरबीआई ने इसको ग्रोथ के पहले रख दिया है। आज तक ब्यूरो।
आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।